Good morning, students. Electronic devices and circuits, subject code EL204. We have studied in the last lecture various clipping circuits using ideal diodes, part 1. In today's lecture, we will discuss its part 2. पिछले लेक्चर के अंदर हमने पार्ट 1 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर की विदाउट बायसिंग, विदाउट बैटरी के एप्लीकेशन के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस लेक्चर के अंदर हम बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर एंड बायस्ड नेगेटिव क्लिपर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ए बायस्ड क्लिपर कम्स इन हैंडी व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स ऑफ द सिग्नल वोल्टेज इज टू बी रिमूव्ड। एक बायस्ड क्लिपर उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमको पूरा हाफ पोर्शन की जगह कुछ ही स्मॉल पोर्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल को रिमूव करना हो, हटाना हो। व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल इज टू बी रिमूव्ड, इट इज़ कॉल्ड अ बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। जब हमको नेगेटिव हाफ साइकिल का स्मॉल पोर्शन रिमूव करना हो तो इसको हम बायस्ड नेगेटिव क्लिपर कहते हैं। In a biased negative clipper, when the input signal voltage is positive, जब बायस्ड नेगेटिव क्लिपर में इनपुट सिग्नल धनात्मक हो जाता है, द डायोड डी इज रिवर्स बायस, डायोड डी रिवर्स बायस हो जाता है। दिस कॉजेज इट टू एक्ट एज एन ओपन सर्किट। ऐसी कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। दस द एंटायर पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स अक्रॉस द लोड। ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और लोड के अक्रॉस अपीयर होती है, एज इलस्ट्रेटेड बाय द आउटपुट वेव फॉर्म। व्हेन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज नेगेटिव बट डज नॉट एक्सेस बैटरी द वोल्टेज V, the diode D remains reverse biased and most of the input voltage appears across the output. When during the negative half cycle of the input signal, the signal voltage becomes more than the battery voltage, the diode D forward biased and so conducts heavily. जैसे ही सिग्नल वोल्टेज बैटरी वोल्टेज V से ज़्यादा हो जाता है तो डायोड D फॉरवर्ड बायस हो जाता है और कंडक्ट करता है। द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -V and stays at -V as long as the magnitude of the input signal voltage is greater than the magnitude of the battery voltage V. Thus, a biased negative clipper removes input voltage when the input signal voltage becomes greater than the battery voltage. इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसी को अपन इसके सर्किट डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। बेसिक नेगेटिव क्लिपर यूजिंग बायसिंग, यहाँ पे एक इनपुट वेवफॉर्म बतलाई गई है और सर्किट डायग्राम के अंदर करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस R बतलाया गया है, डायोड D बतलाया गया है और बैटरी की पोलरिटी भी डायोड की डायरेक्शंस के अंदर ही है और इसके पैरेलल के अंदर लोड RL बतलाया गया है। आउटपुट के अंदर हम देख रहे हैं कि इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पूरी की पूरी आउटपुट के अंदर आ रही है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पार्ट क्लिप हो रहा है जो कि बैटरी वोल्टेज V पर डिपेंड करता है। अगर हमको बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर चाहिए तो हमको पोलरिटीज़ को रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट वेवफॉर्म एज इट इज़ रहेगी, डायोड D और वोल्टेज V की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी और आउटपुट वेवफॉर्म के अंदर हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल का कुछ पार्ट क्लिप ऑफ मिलेगा, जैसा कि हम सर्किट डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। नाउ कॉम्बिनेशन क्लिपर, when a portion of both positive and negative of each half cycle of the input voltage is to be clipped or removed, combination clipper is employed. The circuit for such a clipper is given in the figure below. जब हमको इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट को क्लिप ऑफ करना रहता है, जैसे कि मान लो V1 से V2 वोल्टेज तक ही इनपुट वोल्टेज को हमको लिमिट करना है, जबकि V1 और V2 की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली V मैक्सिमम और V मिनिमम से कम है। तो ऐसी कंडीशन V1 और V2 यहाँ पर रेस्पेक्टिव डायोड D1 और D2 के सीरीज़ में लगी हुई बैटरीज की वैल्यू है, तो हम कॉम्बिनेशन क्लिपर का ऐसी कंडीशंस के अंदर उपयोग करते हैं। When a portion of both positive and negative of each half cycle of the input voltage is to be clipped or removed, combination clipper is employed. The circuit for such a clipper is given in the figure below. इनपुट वेवफॉर्म सर्किट बतलाई गई है, डायग्राम में सर्किट बतलाया गया है और आउटपुट के अंदर वेवफॉर्म शो की गई है। और इसकी वर्किंग हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज
for positive input voltage signal when input voltage exceeds battery voltage plus V1। पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए जब इनपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज V1 से ज़्यादा होता है, डायोड D1 कंडक्ट्स हेवीली, डायोड D1 पूरी तरह से कंडक्ट करता है, वाइल D2 इज़ रिवर्स बायस। ऐसी कंडीशन में D2 रिवर्स बायस होगा एंड सो द वोल्टेज V1 अपीयर्स अक्रॉस द आउटपुट। ऐसी कंडीशंस में V1 आउटपुट के अक्रॉस होगा। दिस आउटपुट वोल्टेज V1 स्टेज as long as the input signal voltage exceeds V1। दिस आउटपुट वोल्टेज V1 वहीं पर बना रहता है जब तक कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज V1 से एक्सेस हो जाता है। On the other hand, for the negative input signal voltage signal, the diode D1 remains reverse biased and diode D2 conducts heavily only when input voltage exceeds battery voltage V2 in magnitude। इसके विरुद्ध नेगेटिव इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए D1 अगर रिवर्स बायस होता है और D2 हेवीली कंडक्ट होता है तो इनपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज V2 से बढ़ जाता है। दस ड्यूरिंग द नेगेटिव ऑफ साइकिल द आउटपुट स्टेज एट V2 माइनस V2 सो लॉन्ग एज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन माइनस V2। ऐसी स्थिति में इनपुट वोल्टेज सिग्नल अगर माइनस V2 से बड़ा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर I2 माइनस V2 पर स्टे करता है। नाउ वी विल डील अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द सीरीज एंड शंट डायोड क्लिपर कि सीरीज डायोड क्लिपर के शंट डायोड क्लिपर्स की क्या क्या कमियां हैं। इन सीरीज क्लिपर्स व्हेन द डायोड इज इन ऑफ पोजीशन देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ द इनपुट सिग्नल टू द आउटपुट। एक जो श्रेणी क्लिपर होता है, सीरीज़ क्लिपर होता है, उसमें डायोड जब ऑफ कंडीशन में होता है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, रिवर्स बायस होता है, देयर विल बी नो ट्रांसमिशन। कोई भी इनपुट सिग्नल का आउटपुट में ट्रांसमिशन नहीं होगा। बट इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ट्रांसमिशंस अकर्स थ्रू डायोड कैपेसिटेंस विच इज़ अनडिज़ायरेबल। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं वो डायोड कैपेसिटेंस के जरिए ट्रांसमिट हो जाते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं। हम जानते हैं कि डायोड का जो रिएक्टेंस होता है वो 1/j ओमेगा सी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से रिएक्टेंस का वैल्यू ज़ीरो हो जाता, जीरो या बहुत कम हो जाता है और उसके थ्रू एक पाथ बन जाता है और इस प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी पर एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है सीरीज़ क्लिपर्स के अंदर। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग डायोड एज अ सीरीज एलिमेंट इन सच क्लिपर। और इस प्रकार से ये डायोड को सीरीज एलिमेंट के रूप में काम में लेने पे नुकसान होता है। फॉर शंट क्लिपर, इन शंट क्लिपर when the diode is in the off condition, शंट क्लिपर में डायोड जब ऑफ कंडीशन में होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट सिग्नल शुड टेक प्लेस टू आउटपुट। इनपुट सिग्नल का ट्रांसमिशन आउटपुट में चला जाता है। बट इन द केस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल्स डायोड कैपेसिटेंस अफेक्ट्स द सर्किट ऑपरेशन एडवर्सली एंड द सिग्नल गेट्स अट्यूनेटेड। अब पैरेलल में अगर डायोड लगा होगा तो डायोड का कैपेसिटेंस भी पैरेलल में होगा और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा कि डायोड का जो कैपेसिटेंस होगा 1/j ओमेगा सी जो उसका रिएक्टेंस होगा उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा और उसके थ्रू सिग्नल ग्राउंडेड होने लगेगा और इस प्रकार से सिग्नल अट्यूनेट होने लगेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से शंट डायोड क्लिपर को यूज़ करने में नुकसान होता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द क्लिपर्स, क्लिपर्स का क्या अनुप्रयोग है, महत्वपूर्ण क्या क्या काम आते हैं। इन द केस ऑफ जनरेटिंग न्यू वेव फॉर्म्स एंड और शेपिंग द एग्जिस्टिंग ओल्डर वेव फॉर्म्स, कि नई वेव फॉर्म को बनाने में या जो एग्जिस्टिंग पुरानी वेव फॉर्म है उनको आवश्यकता अनुसार शेप देने में क्लिपर्स का बहुतायत से प्रयोग में लिया जाता है। Clippers can be used as freewheeling diodes in protecting the transistor from transient effects by connecting the diodes in parallel with the inductive load। Clippers को फ्री व्हील डायोड के रूप में ट्रांजिस्टर को वेरियस ट्रांजिएंट इफेक्ट्स से बचाने के लिए काम में लिया जाता है।
कि अगर इंडक्टिव लोड के पैरेलल में डायोड को यूज़ कर दिया जाएगा तो ये फ्री व्हील डायोड के रूप में काम में आ जाएगा। क्लिपर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पावर सप्लाईज। क्लिपर्स पावर सप्लाई के अंदर सामान्य रूप में काम आते हैं। इन द सेपरेशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल्स एग्जिस्टिंग फ्रॉम द कंपोजिट कलर पिक्चर सिग्नल। कलर टेलीविज़न के अंदर कंपोजिट कलर पिक्चर सिग्नल से सिंक्रोनाइजिंग सिंक सिग्नल को सेपरेट करने के लिए क्लिपर काम में आता है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एफएम ट्रांसमीटर्स बाय रिमूविंग द एक्सेस रिपल्स इन द सिग्नल्स अबव अ सर्टेन नॉइज लेवल। एफएम ट्रांसमीटर्स में एक्सेस रिपल्स को रिमूव करने के लिए काम आता है ताकि सर्टेन नॉइज लेवल रिमूव हो सके। इस प्रकार से हमने क्लिपर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम एक इसके ऊपर रिव्यू करते हैं कि क्लिपर्स के बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने पहली बात ये जान देखी थी कि क्लिपर क्या होता है। क्लिपर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हमारी वेवफॉर्म का पर्टिकुलर पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट या दोनों पार्ट हम उससे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको कुछ वोल्टेज एक्सक्यूशन तक की इनपुट चाहिए, और जबकि इनपुट वेवफॉर्म अगर ज़्यादा होती है तो हमको इनपुट वेवफॉर्म को लिमिट करना पड़ेगा। इससे सर्किट ख़राब भी हो सकता है अगर इनपुट वेवफॉर्म ज़्यादा होती है। तो क्लिपर्स का इस काम के लिए उपयोग आता है। So what we have studied that most of the electronic circuits like amplifiers, modulators and many others have a particular range of voltages at which they have to accept the input signals. Any of the signals that have an amplitude greater than this particular range may cause distortion in the output of the electronic circuits and may even lead to damage of the circuit components. In view of the fact that most of the electronic devices work on a single positive supply, the input voltage range would also be on the positive side, since the natural signals like audio signals, sinusoidal waveforms and many other contain both positive and negative cycles with varying amplitude in their duration. These waveforms and other signals have to be modified in such a way that the single supply electronic circuit can be able to operate on them. The clipping of a waveform is the most common technique that applies to the input signal to adapt them so that they may lie within the operating range of the electronic circuit. The clipping of the waveforms can be done by eliminating the portion of the waveform which crosses the input range of the circuit. Clippers can be broadly classified into two basic types of the circuits. They are series clippers and shunt or parallel clippers. Series clipper circuit contains a power diode in series with the load connected at the end of the circuit, while the शंट क्लिपर कंटेन्स अ डायोड इन पैरेलल विद द रेजिस्टिव लोड। तो ये अपन ने क्या कि इसका एलिमेंट्री डिस्कशंस किया था। और इन द टुडेज लेक्चर वी पर्टिकुलरली गिव फोकस ऑन बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर एंड बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। अ बायस्ड क्लिपर कम्स इन हैंडी व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स ऑफ द सिग्नल वोल्टेज इज टू बी रिमूव्ड. When a small portion of the negative half cycle is to be removed, it is called the biased negative clipper. सर्किट के अंदर हम एक बायस्ड नेगेटिव क्लिपर देख रहे हैं, नेगेटिव साइड्स को ये हटा रहा है। इस सर्किट के हम बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर देख रहे हैं। इस सर्किट के अंदर हम कॉम्बिनेशन क्लिपर देख रहे हैं। व्हेन अ पोर्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ईच हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज टू बी क्लिप्ड और रिमूव्ड, कॉम्बिनेशन क्लिपर इज एम्प्लॉयड. द सर्किट फॉर सच अ क्लिपर इज गिवन इन द फिगर बिलो. After it we have go through the literature of the combination clipper or working of the combination clipper. Then we discussed about the drawbacks of the series and shunt diode clippers. We will review it again. In series clippers, when the diode is in off position, there will be no transmission of the input signal to the output. But in the case of high frequency signal, transmission occurs through diode capacitance, which is undesirable. This is the drawback of using diode as a series element in such clippers. In shunt clippers, when the diode is in the off condition, transmission of input signal should take place to output, but in the case of high frequency input signals, diode capacitance affects the circuit operation adversely and the signal gets attenuated. After it we come to the application of the clippers. In the review, we see that in the case of generating new waveforms and or the shaping the existing older waveforms, clippers are used. Clippers are also used in power supply. Clippers are used as a freewheeling diode
in the separation of the sync signals from the existing composite color picture signal and frequently used in FM transmission. So अशा आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.